उन पार्टी के गुंडों को भी हम लोग सचेत कर देना चाहते हैं कि कोई शांति से रोजगार कर रहा है तो उसके मान सम्मान के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए। जिस दिन यूपी बिहार जाग जाएगा तो उस दिन सर छुपाने का भी कोई जगह नहीं मिलेगा। बिहारी को उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो भी मजदूर गए हैं या जो भी नौकरी करने गए हैं, उनको पीटा जा रहा है कि आपको मराठी नहीं बोलने आता है तो या तो सीखिए या नहीं तो आप यहाँ से भागिए। ये देखिए, पूर्ण रूप से राजनीति का जो निचला स्तर है इसको वो उस श्रेणी में रखते हैं। जो वहाँ हो रहा है वो सरासर गुंडई है। बहुत दिनों से सत्ता के लिए वो लोग संघर्ष किए, वो नहीं मिल पाया, उसका फ्रस्ट्रेशन वो लोग गुंडई के रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, हर एक भाषा का सम्मान है, हम सभी उनके भाषा का सम्मान करते हैं, हम अपनी भाषा का भी सम्मान करते हैं। जैसे उनको अपने भाषा पर गर्व है, हम सभी को भी अपने भाषा पर गर्व है। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं। हिंदी का हम सम्मान करते हैं। जितनी भी हिंदुस्तान में भाषाएं बोली जाती है सबका अपना अपना सम्मान है, सबका अपना इतिहास है और गरिमा है। अगर कोई भाषा के नाम पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है और फिजिकल वायलेंस में इन्वॉल्व होता है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा कि इस बात को हमारी केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में लिया है और एक कमेटी भी भाजपा वहाँ भेजने वाली है जो इस भाषाई जो विवाद हो रहा है उसको कैसे आम लोगों के बीच में कोई नाराज़गी नहीं है। जो कोई एक पार्टी है छोटा मोटा वहाँ का, मन से है गिद्धन से है, जो भी हो, उसका प्रमुख आज तक संघर्ष करता रह गया कि एक विधायक या सांसद का कुछ मिल जाए, लेकिन आज तक वो मिला नहीं है। पिछले चुनाव में वो बहुत प्रयास किए अलग अलग गठबंधन करके किसी तरह सत्ता के द्वार पर हम पहुँच जाए, लेकिन उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे उनके हरकतों में दिख रहा है। इसको पूर्ण रूप से मानसिक दिवालियापन और जो एक बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन का जो फ्रस्ट्रेशन होता है कुछ समय के साथ मिलता नहीं है, वही वो झलक रहा है। ठीक है, हम लोग परेशान नहीं है। बिहार की ये दुर्दशा दुर्भाग्य बोलेंगे कि हमारे लोगों को बिहार छोड़कर बाहर जाकर रोजगार करना पड़ता है, जिसके कारण इस तरह का अपमान और जो दुस्साहस है वो झेलना पड़ता है। लेकिन इसको जल्दी दूर किया जाएगा। लेकिन एक बात हम सभी अपने बिहार से बाहर रह रहे अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप लोग के साथ पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा नॉर्थ इंडिया खड़ा है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं, मगर वहाँ पर ये देखा जा रहा है केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे हैं, जैसे रेलवे में, उनको भी कुछ कर मारा जा रहा है कि हिंदी बोलने नहीं आता है, यहाँ से भागो, ये सब करके एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमने भी देखा है। हमने कहा है कि इसका जितना निंदा किया जाए वो कम है। ये देश ऐसा नहीं है कि इस रीजन में आप पर्टिकुलर लैंग्वेज ही बोलेंगे, इस रीजन में पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलेंगे, इस तरह का कोई संविधान नहीं है। ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। आप हमारे और आपके फतवा या किसी और के फतवा जारी करने से या फिर गाँवजी कानून से ये देश नहीं चलने वाला है। कानून सबके लिए बराबर है, देश संविधान से चलेगा। जो लोग भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, ये कोई आम जनता में नाराजगी नहीं, हम बता रहे, स्पष्ट बताना चाहते। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उसको अपनी राजनीति जियाने के लिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, ये आज ये लोग पहली बार नहीं कर रहा है। इससे करीब आपको पहले भी याद होगा 17-18 साल पहले 2007 या 8 की बात, उस समय भी इस तरह की ये लोग गुंडई करते थे, नॉर्थ इंडियंस पर ये लोग अत्याचार करते थे। इसका परिणाम हुआ कि ये लोग राजनीति से ख़त्म हो गए हैं। पुनः उस तरह का भावना अभी तो वो लोग शायद सत्ता से वो लोग पूरा परिवार दूर है, वो जो बौखलाहट है वो नॉर्थ इंडियंस को निकल रहा है। लेकिन ठीक है, इसको केंद्र सरकार से हम लोग मांग करने वाले हैं कि जो भी बिहारी या यूपी या इधर के जो लोग जिस राज्य में रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार करे। हम अपनी सरकार से ही मांग करेंगे। एक सवाल है ना कि बिहार में भी एनडीए की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की सरकार, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार, उसके बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से देखिए, मैंने कहा कि ये सरकार द्वारा कोई स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम नहीं है कि जो एक्शन एकदम लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाली है हमारी सरकार। अगर कोई चाहे महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अगर कहीं पर कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम एक्शन लेंगे और हमारी सरकार नहीं है तो एक्शन नहीं लेंगे, कहीं पर भी कोई गुंडई करेगा या फिर आम जनता के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रयास करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विषय पर हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है। चाहे वो हमारी ही पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर इस तरह का हरकत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठाकरे कह रहे हैं कि भारत एक देश नहीं है, अब टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ देश है, जैसे यूरोप में है अलग अलग देश है, उस तरीके की बात की महाराष्ट्र एक देश है। देखिए, राज ठाकरे के कहने से अब हिंदुस्तान का अगर इतिहास लिखा जाने लगा, उनके कहने से देश चलने लगे तो देश का कल्याण हो गया। राज ठाकरे कौन है, किस संवैधानिक पद पर हैं, किस पद पर है कि उनकी बातों को सीरियसली लिया जाए? हम चल के कल से हम भी तो कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा है, दे दीजिए हम लोगों को।
इस तरह की तो कोई बात नहीं, एक नियम कानून है। पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा हुआ ही करता था, हमसे बिछड़ गया है। अखंड भारत का जो हिस्सा था समय के साथ हमसे दूर चला गया, उसको हम लोग लेने का प्रयास में, ये लोग हमारे ही देश में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता का कोई जगह नहीं है। हम तो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, पूरा देश में जो कार्य हो रहा है वो सबके सामने है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट में जो जो सरकारें चल रही हैं, वहाँ पर किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये तरह तरह के मुद्दे खोद कर बाहर निकालते हैं। इससे आम जनता को किसी तरह का आपसी जो प्रेम है वो खत्म हो जाए, समाज में द्वेष फैले, एक दूसरे के प्रति नफरत फैले, इसकी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और राज ठाकरे के कहने से महाराष्ट्र को अलग देश का दर्जा नहीं मिलने वाला। हमारा देश अखंड है, सब कोई को एक साथ संविधान के अनुसार चलना है। और एक राज ठाकरे और कौन कौन ठाकरे जो भी हो क्या कहते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा देश संविधान के अनुसार चल रहा है और भविष्य में भी वही चलेगा। और जो अखंड भारत का हम लोग सपना लेकर रखे हैं, अगर इस तरह आपसी प्रेम सद्भाव बना रहा है तो हमें पूर्ण विश्वास है जो हमारा अखंड भारत का जो सपना है वो भी एक दिन साकार होगा। आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव भी आप लोग पे हमला है सरकार पे कि यहाँ पर जंगल राज आ गया है, अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हैं। देखिए, वो जंगल राज के बारे में बेहतर नॉलेज तो उनको है, किन किन परिस्थितियों में को हम लोग जंगल राज कहेंगे, इसकी जानकारी उनके पास है, वो बेहतर जानते होंगे। जंगल राज टर्म उनके ही शासनकाल में आया था। लेकिन ठीक है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जो लोग के साथ घटनाएं घट उनके साथ में हमारी संवेदनाएं हैं, हमारा दुख है। लेकिन साथ ही एक वादा भी है कि अगर कोई अपराधी किसी का आपराधिक घटना का अंजाम दे रहा है तो उसको उसके किए की सज़ा दी जाएगी। हमारी सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई हत्या और अपहरण करके आए तो सीएम हाउस से उसका सेटलमेंट होगा। अगर सीएम हाउस से सेटलमेंट कहना सीएम को एक्टिव रहना माना जाता हो तो ऐसा एक्टिव हम लोग को सीएम नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि अगर किसी तरह की आपराधिक घटनाएं घटती है तो बिहार पुलिस को खुला छूट मिले कि भाई जो अपराध है, जो अपराध कर रहा है अपराधी, उसके साथ जैसे निपटना है निपटिए, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल लगाना जरूरी है। कोई भी क्रिमिनल को राजनीतिक संरक्षण नहीं देना है, उसको कानून के सामने लाना है, कानून के तहत जो भी उसका सजा बनता है उसको देना है। इस तरह की व्यवस्था बिहार में है। ऐसा वो व्यवस्था चला गया 90 से 2005 वाला कि आप किडनैपिंग करके आइए और उसका जो रकम का सेटलमेंट होगा वो सीएम हाउस से होगा और सीएम का साला और भांजा ये सब काम करेंगे। सब दौर जा चुका है, वो लौट कर नहीं आने वाला है। बिहार की जनता भी जानती है। आप स्थिति आप देख लीजिए, अगर जंगल राज का दौर आप हमसे तो 2 जनरेशन बाद वाले लोगों से आप पूछिए जाके, वो बेहतर तरीके से बताएंगे जंगल राज क्या था। आप जो ये कैमरा लेके घूम रहे थे, जंगल राज का सवाल 90 से 2005 में किए रहते, ये कैमरा और माइक भी आपसे छीन लिया जाता और आपको भी अपना जान बचाने के लिए जाके सीएम हाउस में हाजिरी लगवाना पड़ता है। तो फिर अखबार वालों को धमका रहे हैं, मीडिया को धमका रहे हैं, कैमरा खबर नहीं छापते हैं। अरे धमकाना तो उनके डीएनए में है। ये लोग तो यही करके बिहार पर जो बदहाली जो बिहार का की है, यही सब करके तो वो अकेले नहीं है, वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये तो उनके आरजेडी के डीएनए में ही है कि गुंडई करना, लोगों को हड़काना, आईपीएस आईएएस से खैनी मलवाना, यहाँ के लोगों को मजबूर कर देना कि बिहार छोड़कर बाहर जाके पलायन करें, नौकरी करें, शिक्षा के लिए बाहर जाए। ये तो आरजेडी का जो कोर जो एजेंडा रहता है उसका ये हिस्सा है। वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दौर जा चुका है, अब उसको ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है। बाइकआउट करने का हम कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, करे वो स्वतंत्र है भाई। उनको कोई जिस लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला है सवाल करने का, उसी तरह उस लोकतंत्र में उनको भी अधिकार है, जो डिसीजन ले वो लें, लेकिन वो संवैधानिक होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। किसी को धमकाने का अधिकार हमारा संविधान और कानून किसी को नहीं देता है, ना हमको देता है, ना आपको देता है, ना किसी को देता है। लेकिन ठीक है, उन लोग की पार्टी में कल्चर में रहा है गुंडई का और दबंगई का और एक तरह से अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करने का जो कल्चर है उनके पार्टी में रहा। इसके कारण ही 90 से 2005 में लोग बिहार की दुर्दशा कर दिए। उसके बाद से बिहार की जनता ने उस पार्टी का दुर्दशा कर दिया। ये लोग आज कहीं है नहीं, बस आज भी जो 90 में लेके एजेंडा चले तो उसी पर आज भी है, जिसको बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। और हाँ, एक बात सही है कि कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सचेत है, वो नज़र बनाए हुए रखी है। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके साथ कोई भी नरमी नहीं दिखाई जाएगी, इस बात की गारंटी हमारी सरकार देती है।